हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिव शर्मा। तो सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, सबके पेपर खत्म हो गए, लेकिन इसके साथ में एक क्वेश्चन दिमाग में बार बार तुम्हारे थक 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 नॉक नॉक कर रहा है कि भाई अब इसके आगे क्या करें। देखो, अब बचपना खत्म, जो 10th तक था वो बचपना था खत्म। अब मेन तुम्हारे करियर की मतलब आगे तुमने क्या करना है, कैसे पैसा कमाना है और किस फील्ड में जाना है, ये सारी की सारी अब से प्लानिंग करनी होगी तुम्हें। सबकी प्लानिंग करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं हर एक चीज बहुत डेप्थ में बताने वाला हूं। शॉर्ट टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे और ये इंफॉर्मेशन ना कि हेल्प करेगी आपको आगे करियर चूज करने में, बल्कि आपकी नॉलेज को भी इनहांस करेगी, आपकी नॉलेज को भी अपग्रेड करेगी। तो अब ये क्वेश्चन तुम सबको खाया जा रहा होगा कि भाई अब क्या करें, मेडिकल ले या नॉन मेडिकल ले या क्या करें, आर्ट्स ले कॉमर्स ले। तो इस वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूं कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहेगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, तुमने सुना होगा आर्ट्स कॉमर्स मेडिकल नॉन मेडिकल, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें तुम कंफ्यूज हो, बट मैं सबसे पहले तुम्हारी कंफ्यूजन बढ़ाऊंगा और इसके बाद फिर एक एक चीज को क्लियर करता हुआ तुम्हें बिल्कुल छांट के एक जगह पहुंचा दूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जो मैंने 4 कोर्सेज बताए, जो मेन स्ट्रीम होती है, जो कोर स्ट्रीम होती है, मेडिकल नॉन मेडिकल कॉमर्स आर्ट्स, इनके अलावा भी ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं उन ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा जो कि तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तो उन फील्ड को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लास्ट में बताऊंगा कि इस वक्त स्कोप किस चीज का है। तो पहले एक बार नॉलेज ले लेते हैं हर एक चीज की, ताकि तुम खुद भी समझो और दूसरों को भी समझो। सिर्फ तुम ही नहीं हो जो कंफ्यूज हो, तुम्हारे सारे के सारे दोस्त कंफ्यूज हैं। आप दोस्त से मिलोगे तो बात करोगे, तुम्हें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो करियर रहते हैं। देखो, सबसे पहले 10th के बाद शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। भाई अब मैंने पढ़ाई करने का मेरा मन करता नहीं है, तो मुझे कुछ जल्दी से जल्दी जॉब करनी है, तो उसमें तुम्हारे पास सीधा आते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जो कि 6 महीने या फिर 1 साल के अराउंड होते हैं। सिंपल डिप्लोमा होता है। सबसे पहले डीटीपी आ गई, सब के सब बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूं। डीटीपी होता है बेसिकली डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग का क्या मतलब है? इसमें सारी की सारी चीजें आएंगी, जैसे ग्राफिक हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, पेज मेकर हो गया, ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस ऑफिस हो गया, ये सारे के सारे इसके अंदर करवाए जाते हैं, जो कि 6 मंथ या 1 ईयर डिप्लोमा होता है और तुम्हें पूरी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे पीजीडीसीए। ये है बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर के बारे में पढ़ोगे तुम इसमें कि कैसे कैसे लैंग्वेज वर्क करती है, सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके अंदर कैसे कमांड दी जाती है, हर एक चीज के बारे में तुम्हें इस कोर्स में सिखाने वाले हैं। वैसे भी आजकल जो जमाना है वो कंप्यूटर का ही है, तो कंप्यूटर का स्कोप इतना ज्यादा है, लोग अब कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं। जैसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाते थे, अब उनका जो दौर है वो बहुत कम हो चुका है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि भाई इस वक्त जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है या फिर इस समय जो स्कोप है वो कंप्यूटर का स्कोप है। सारी ऑनलाइन दुनिया है, सारी सोशल मीडिया वगैरह हर चीज कंप्यूटर पे वर्क करती है, तो इसका इसलिए ज्यादा स्कोप है। दूसरा आ गया टैली। अगर आप किसी कंपनी में उनका अकाउंट मैनेजमेंट करना चाहते हो कि भाई इतना स्टॉक आया, इतना गया, इतनी इन्वेंट्री पड़ी है और इतनी बिलिंग हुई है, इतना माल आया, भाई हर एक चीज के बारे में वो टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर को ही सिखाया जाता है कि कैसे काम करता है। ये बेसिकली कॉमर्स फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। अगर कॉमर्स करते हो तुम साथ में टैली कर लेते हो तो भाई तो कोई भी जॉब लेने से नहीं रोक सकता। फिर बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट में बेसिकली तुम्हें ये सिखाया जाएगी कि लैंग्वेज क्या होती है, कैसे वेब पेज बनाई जाती है, वेब डिजाइन कैसे किया जाता है, चाहे उसमें पीएचपी डेवलपर आगे जो कि ऐप को डेवलप करते हैं या फिर वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, हर एक चीज इसके अंदर आ गई। साथ में वेब डिजाइनिंग का यहाँ पे अलग कोर्स है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेब डिजाइनिंग, बेसिकली वेब डिजाइन करने का, इसमें भी अलग अलग लैंग्वेज होती है। इंटरनेट ये बेसिकली दोनों एक ही पार्ट कह सकते हैं हम इसे। दूसरा आ गया हमारे पास ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या है कि ग्राफिक्स को कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो फोटोशॉप मैंने बताया था कि डीटीपी में होता है, इससे भी एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वीडियो एडिटिंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए या फिर किसी पोस्टर बनाने के लिए, सब चीजों के लिए यूज होते हैं, वो ग्राफिक्स में आते हैं। एनिमेशन, आजकल इतना ज्यादा दौर है इसका एनिमेशन का, क्योंकि एनिमेशन से समझना बहुत इजी होता है। तुम लोग अगर वीडियो सर्च करते हो, मान लो स्क्रॉल कर रहे हो, तो अगर कोई एनिमेटेड वीडियो आती है तुम तुरंत रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि एनिमेशन से समझना बहुत इजी होता है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस होती है। तो उसमें अपना करियर चूज कर सकते हो जिसमें बहुत मजा आता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं अगर पर्सनली बोलूं तो एनिमेशन मुझे बहुत पसंद है। मैं अगर वीडियोस भी देखता हूं तो एनिमेशन से अच्छी तरह समझ आ जाता है। एनिमेशन बनाना बहुत इजी होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहाँ पे सीख सकते हो तुम। तीसरा क्या, वेब डिजाइनिंग मैंने बता दिया। इसके अंदर लैंग्वेजेस होती हैं, जावा, पीएचपी डेवलपर और पाइथन वगैरह बहुत सारी इसमें लैंग्वेजेस होती है, वो लैंग्वेज सीखते हैं इसमें। नेक्स्ट आ गया साइबर सिक्योरिटी। अगर तुम्हें हैकिंग का शौक है तो यहाँ पे तुम साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग सिखाई जाती है, मेन छोटे छोटे टूल्स सिखाए जाते हैं। इसके बाद फिर उसको तुम बड़ा करके एडवांस लेवल पे भी कोर्सेज ले सकते हो, जिसके अंदर मतलब समझ रहे हो
तो हाई लेवल की हैकिंग सिखाई जाती है जो कि यूज होता है कंपनी को सिक्योर करने में ना। आगे बढ़ते हैं, ये तो थे बेसिकली शॉर्ट टर्म कोर्सेज। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पैरामेडिकल। देखो मेडिकल कोर्सेज होते हैं, तुमने सुना होगा, कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं जो तुम चूज कर सकते हो, मतलब कोट पैंट पहन के एक डॉक्टर की तरह साइड में बैठ सकते हो, ये काम भी कर सकते हो। तो इसके साथ हमारे पास कुछ कोर्सेज है जो कि 3 ईयर डिप्लोमा के साथ आते हैं। सबसे पहला आ गया DMLT। बेसिकली ये होता है डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो लैब में काम होते हैं। जैसे तुम अब क्या करते हो, अगर तुम ब्लड टेस्ट करवाते हो तो वो जाते हैं वहां पे लैब टेक्नीशियन होता है, वहां पे तो लेबोरेटरी में बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं उसमें से हर एक प्रोटीन को अलग, कार्बोहाइड्रेट को अलग, उसमें से लिम्फोसाइट, ब्रायोसाइट्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबको अलग अलग करके उनकी टेस्टिंग करी जाती है, जिससे पता लगता है कि हमें टाइफाइड है या नहीं है, हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है या नहीं है, या फिर जॉन्डिस है नहीं है। इन सब की चीजें हमें यहाँ से पता लगती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास DHFM, डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटल फूड मैनेजमेंट। हॉस्पिटल फूड मैनेजमेंट, हॉस्पिटल में जो फूड जाता है उसको कैसे मैनेज करना है, हर एक की प्रॉपर डाइट का ध्यान रखा जाता है। जब भी हॉस्पिटल में फूड आता है बहुत लाइट वेट का फूड, बहुत लाइट फूड आता है। सो नेक्स्ट आता है DOA, बेसिकली डिप्लोमा ऑफ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। या अब जैसे हम आइस चेक करवाने जाते हैं, वहां देखा होगा आपने, बैठा होता है मशीन के ऊपर जो तुम्हारी आइस को टेस्ट करता है, लेंस डालता है, अलग हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसको कहते हैं ऑप्थेल्मिस्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास DOT, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मतलब मशीन्स कैसे काम करती है, वो क्या है, मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। दिस इज डिप्लोमा ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हेल्थ इंस्पेक्टर या सैनिटरी इंस्पेक्टर, दोनों एक ही बात कर सकते हैं हम। जैसे मान लेते हैं कोई भी दुकान पे तुमने सुना होगा इस पर रेड पड़ी है कि भाई दिवाली के टाइम पे केमिकल से मिठाई बन रही है या फिर एक टॉक्सिक मिठाइयां बन रही है, इन सबको जो वेरीफाई करता है, सर्वे करता है, वो सारी की सारी हेल्थ और सैनिटरी मिनिस्टर करता है। मतलब ये है कि हमारे यहाँ ठीक हो रहा है काम की नहीं हो रहा है, हाइजीन मेंटेन करी हुई है नहीं करी हुई है किसी चीज में, तो उन सबका जो ख्याल रखता है पूरे एरिया में वो हेल्थ और सैनिटरी मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट आ गया बेसिकली यहाँ पे ITI कोर्सेज। ITI कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज होते हैं, जहां 1 साल 2 साल तक के कोर्सेज हमें मिलते हैं। देखो ये कोर्सेज मैं तभी प्रेफर करवाऊंगा, मान लेते हैं हमारे घर में प्लेटफॉर्म रेडी है, हम लोग हमारे घर में ऑलरेडी कोई ना कोई काम हो रहा है, दादा परदादा के टाइम से कोई काम हो रहा है, लेकिन उस काम को हमें आगे बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, उसी काम का एक ITI कोर्स कर लेंगे। ITI होता है बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा भाई ऐसे कोर्सेज हैं, छोटे छोटे कोर्सेज बहुत सारे हैं, तुम कोई भी कोर्सेज उठा के कर सकते हो। क्यों? क्योंकि काम तो तुमने वही संभालना है, तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म रेडी है, हर एक चीज रेडी है, तुमने सिर्फ उस पर चलना है। अब चलने के लिए नॉलेज तो चाहिए ना, तो नॉलेज लेने के लिए तुम ITI कोर्स कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे हमारे पे जो कोर्सेज आ गए वो कंप्यूटर आ गए, सिविल हो गया, मैकेनिकल आ गया, या फिर मोटर व्हीकल आ गया, मरीन टेक्नोलॉजी आ गया, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सर्वेयर और इलेक्ट्रिकल या फिर मशीन टूल्स, वेल्डर, फायरवर्क। ये तुम्हें नाम से ही पता लग रहा होगा कि कैसे कोर्सेज है। बेसिकली ये बताते हैं किसी डेप्थ में, किसी पर्टिकुलर फील्ड के डेप्थ में बताते हैं। ये कोर्सेज बहुत सस्ते मिल जाते हैं, इतने मुश्किल भी नहीं होते हैं, ना तो महंगे होते हैं, तो ये कर सकते हो। अगर तुम्हारा खुद का बिजनेस है तो इनमें से कोई एक चूज कर सकते हो कि भाई अब मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को तो पापा का काम संभालना है। पापा का काम संभालना है, लेकिन ऐसे 12th पास थोड़ी चलाओगे, तो उसके लिए 10th पास थोड़ी करोगे। तो क्या करना होगा, इनमें से एक कोर्स करो और काम देखो, लग जाओ। क्यों? हम तो भाई पढ़े लिखे हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलिटेक्निक। तो पॉलिटेक्निक बेसिकली डिप्लोमा हम पॉलिटेक्निक को बोलते हैं। तुमने सुना होगा डिप्लोमा किया हुआ, इसने डिप्लोमा किया हुआ, इस लड़के ने डिप्लोमा किया हुआ, 3 साल का इसने किया हुआ। तो ये डिप्लोमा बेसिकली है क्या? डिप्लोमा होता है बेसिकली पॉलिटेक्निक कोर्सेज। अब एक तो होता है हमारे पास ग्रेजुएशन, एक होता है डिप्लोमा। ग्रेजुएशन से पहले जो आता है वो आता है डिप्लोमा। तो 10th के बाद तुम्हारे पास डिप्लोमा करने का भी ऑप्शन आ जाता है। इसमें जो डिप्लोमा होता है नंबर ऑफ फील्ड में होते हैं। मान लेते हैं मेरे पापा किसान है और वो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, मैं एग्रीकल्चर में डिप्लोमा करके कहाँ चला गया, ये रहा, इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। या फिर फर्नीचर का काम होता है तो उसमें मैं कोर्स कर सकता हूँ कारपेंट्री का, या फिर बायोमेडिकल, लेदर, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर पापा की कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो मैं उसमें जाना चाहता हूँ तो मैं वो भी कोर्स कर सकता हूँ। यहाँ से ये कोर्सेज भी मैं बताऊंगा कि तभी ले जब अगर तुम्हें पता है कि मैंने इस फील्ड में जाना है, मेरे पास प्लेटफॉर्म रेडी है और मैंने काम करना है, या फिर कोई घर पे लगा हुआ है, मतलब बेसिकली अपॉर्चुनिटी है, नॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो ये पढ़ाई करके तुम उस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हो। तो इसके अंदर नंबर ऑफ कोर्सेज आते हैं, जैसे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, IT, या फिर हमारे पास ऑटोमोबाइल आ गया, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आ गया, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, या इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोनॉटिक। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मतलब प्लेन्स वगैरह के पार्ट्स वगैरह बनाने में, तो एरोनॉटिकल कर सकते हो, डिजाइनिंग में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कर सकते हो, बायोमेडिकल है, लेदर है, टेक्सटाइल है, या पेट्रोलियम है, या प्लास्टिक है, रबर है, तो ये सारे के सारे कोर्सेज भी कर सकते हो। ये भी बहुत सस्ते हो जाते हैं, बस मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगेगी इसमें,
और ये कोर्सेज तुम्हारे पास होंगे और तुम उस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हो। ये सारे के सारे वो कोर्सेज हैं। अच्छा ये रह गया हमारे पास, ये कोर्सेज बेसिकली आते हैं, ये भी मैं इसीलिए बताऊंगा कि भाई अगर इन केस तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ने का मन है नहीं, मैंने लंबी स्टडी नहीं करनी भाई, ना मेरे घर वालों के पास पैसा है, मेरे को सिर्फ नॉलेज करनी है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे चाचा मामा ताए काम में लग रखे, मैंने उसी में घुस जाना जाके और अपना एक बिजनेस सेटअप करना, तो बस यहाँ से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें पता है, तो यहाँ से कर सकते हो। मान लो यहाँ पे जो तुम्हें देखने को मिलता है कोर्स, वो या ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, बहुत ज्यादा स्कोप है इसका ब्यूटी का। देखो अब देखो हर कोई मेकअप कर रहा है यहाँ पे, हर कोई, आजकल कोई भी लड़की ऐसी होती है जो मेकअप नहीं करती है, तो ब्यूटी और कॉस्मेटोलॉजी में बहुत ज्यादा स्कोप है। ज्वेलरी डिजाइनिंग में अगर तुम्हारी खुद की सुनार की दुकान है, तो ये पता है मैंने तो गले बैठना है भाई, मैंने सुनार की दुकान में बैठना है, तो बेटर है ऐसे क्यों बैठो, ये कोर्स करके बैठो, ताकि तुम्हें और ज्यादा नॉलेज मिलेगी, तुम उस चीज को बढ़ा सकते हो आगे। फिर हम बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग की। भाई फैशन डिजाइनिंग बेसिकली ये जो कोर्सेज हैं, ठीक है, ये 3 कोर्सेज हैं या ये 2 कोर्सेज हैं, ये दोनों कोर्सेज लड़कियों के लिए ठीक है, अगर उनको एक घर पे बैठ के कुछ करना है तो वही इनसे कर सकती है। इसमें फैशन डिजाइनिंग की बात करें तो इसमें भी वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, कभी कभी फील्ड पे जाना पड़ता है। फिर बात करेंगे फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी बेसिकली क्या होता है, अच्छा फैशन डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं। फैशन डिजाइनिंग में बेसिकली कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की, कॉस्ट्यूम कैसे या फिर क्या कौन सा मतलब कपड़ा यूज करना है, कैसे इसको डिजाइन करा जाना है, या फिर क्या लेंथ रहेगी, क्या रेशियो रहेगी, हर एक चीज में फैशन डिजाइन मतलब फैशन के बारे में बताया जाता है बेसिकली। अब फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी में तुम्हारे पास जितने भी टूल्स होते हैं, शटर क्या होता है, या फिर बेसिकली अपर्चर क्या होता है, कंट्रास्ट क्या होता है, ब्राइटनेस क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें, फोकस कैसे करते हैं, ये सारी की सारी फोटोग्राफी में सिखा सकते हैं। फोटोग्राफी देखो ये कोर्सेज ऐसे तुम्हें ऑनलाइन भी परचेज करोगे तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, कोई महंगे नहीं होते हैं, तो ये कोर्सेज भी तुम कर सकते हो इजीली। ये तो वो वोकेशनल कोर्सेज जो तुम इजीली कर सकते हो, मतलब इनमें कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगना है, ना तो कोई माँ बाप के ऊपर कोई हेडेक, तो ये तुम इजीली कर सकते हो। कम पैसे ज्यादा नॉलेज अपॉर्चुनिटी है तो ये कर सकते हो। या फिर अगर हमारा पढ़ने का मन नहीं है तो 10th के बाद भाई पढ़ाई मत छोड़ो, बेटर है कि इनमें से कोई एक कोर्स करके उस फील्ड को चूज कर लो। और गारंटी देता हूं कि एक जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके मास्टर्स करके आगे बढ़ेगा, तुम उस टाइम पे उसके लेवल तक होगा। मान लेते हैं 10th के बाद तुम ये कोर्स करते हो, कोई भी एक से यहां से तुमने किया, मान लो ऑटोमोबाइल, तुमने क्या किया 3 साल का डिप्लोमा कर लिया, 3 साल का डिप्लोमा कर लिया, 10th के बाद 3 साल लगे तुम्हें, 10th के बाद 3 साल लगे, लेकिन तुमने 11th 12th नहीं करी। अब जो दूसरा बच्चा हो वो क्या करेगा, यहां से 10th के बाद 11th करेगा, 12th करेगा, फिर आगे 4 साल की डिग्री या फिर 3 साल की डिग्री का, इसे कितना लगा 5 साल, तुम्हें कितना लगे 3 साल। ये 3 साल में तुम सोचो जॉब कर रहे हो एक्सपीरियंस के साथ, कहीं भी अगर कभी जॉब करने जाते हैं तो वहां पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। फ्रेशर को इतनी ज्यादा जॉब मतलब इतनी ज्यादा जॉब या इतनी ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती, तो बेटर है कि यहां से तुम स्टार्ट कर सकते हो अपना करियर। तो 3 साल में तो 3 साल का एक्सपीरियंस तुम्हारे पास, और यहाँ पे 5 साल के बाद एक्सपीरियंस लेने पहुंचेगा, तो सोचो कितना मजा आएगा। यहाँ पे 3 साल में तुम इतना एक्सपीरियंस ले चुके होगे, और 3 साल बाद इसे 5 साल बाद वहां पे स्टैंड करना है, तुम यहाँ पे 3 साल बाद स्टैंड कर चुके होगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे बताया था तुम्हें कि कैसे वोकेशनल कोर्सेज तुम यूज कर सकते हो। अब जो मेन स्ट्रीम है, कोर स्ट्रीम है, जैसे आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, उनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में मैं ऐसी फील्ड बताऊंगा जो हाईली पेड जॉब देती है, जिसमें पैसा ही पैसा है। अभी तक जो मैंने बताया था वो सारे के सारे मैंने कोर्सेज तुम्हें डिप्लोमा कोर्सेज या फिर वोकेशनल कोर्सेज बताए थे, और उन कोर्सेज में तुम एक काम और कर सकते हो, फ्रीलांस कर सकते हो। फ्रीलांस मतलब मान लेते हैं ये तो कर ही रहे हो और साथ साथ वो भी कर लिया, एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स कि भाई मेरे को लंबा पढ़ना है लेकिन मेरे को काम भी संभालना है, मेरे को पैसा भी चाहिए, मेरे को पढ़ना भी है, तो तुम क्या कर सकते हो, एक वोकेशनल सब्जेक्ट करके, वोकेशनल कोर्स करके और उस लाइन में घुस सकते हो, काम कर सकते हो, और साथ साथ फ्रीलांस करके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करो। बच्चों ये मांगती है लंबा टाइम, और लंबा टाइम मतलब स्टडी, मेहनत ज्यादा मांगती है। तो स्टार्ट कर देते हैं आर्ट्स से। देखो आर्ट्स में हम सोचते हैं कि भाई आर्ट्स है मतलब बिल्कुल बेकार फील्ड है, ऐसा नहीं है। आर्ट्स में बहुत सारे स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर देखे जाए तो इसमें से हाईएस्ट पेड फील्ड भी है। अगर हम बात करें बीए, सिंपल बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स करोगे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद एमए कर लो, इसके बाद
तुम पीएचडी या फिर कुछ मतलब पीएचडी कर लो, या फिर इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, आईपीएस, जिसमें आईपीएस आईएएस बनते हैं, लेकिन उनके लिए मेहनत बहुत है। अगेन बता रहा हूँ, देखो आर्ट्स लेने के लिए तुम्हें क्लियर होना चाहिए तुम्हारा मोटिव, कि भाई मेरा क्लियर मोटिव है, मेरे बनना ही यही है। और ये कैसे पता लगेगा, पहले मैं इनके बारे में बता दूं, फिर बताता हूँ इसके बारे में। दूसरा कोर्स आता है हमारा बीसीए, बेसिकली बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो मैंने बताया था, वहां पे उसका डिप्लोमा होता है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर एक ग्रेजुएशन होगी। नाउ बीएचएम आ गया हमारे पास होटल मैनेजमेंट के लिए। अगर तुम्हारा बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, लेकिन फादर साहब रन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा बीएचएम कर सकते हो। या फिर तुम सिंपल, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है कि होटल मैनेजमेंट करनी है भाई मैंने, तो होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। इसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग लग जाएगी और तुम किसी अच्छे ताज ओबरॉय जैसे होटल में भी अप्रेंटिस लगा सकते हो और वहां पे भी काम कर सकते हो। और वो बहुत हाईली पैकेज देते हैं। अगर हम बात करें उसमें, तो 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना कहीं नहीं जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो बीजेएमएस बेसिकली जर्नलिज्म का कोर्स होता है। जर्नलिज्म, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है जर्नलिज्म में, कि भाई मुझे सबको एक्सपोज करना है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वोकल, मैं स्पीकर हूँ एक, मुझे मतलब तुम बोलने में बहुत अच्छे हो, कॉन्फिडेंट हो, तो तुम जर्नलिज्म चूज कर सकते हो और इसमें अपनी करियर को आगे बढ़ा सकते हो। तो बीएफए बेसिकली बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा स्केचिंग बनाना अच्छा लगता है या फिर तुम्हें ड्राइंग करनी अच्छी लगती है, तो तुम यहाँ पे जा सकते हो। बीएफए बहुत अच्छा कोर्स है, इतना ज्यादा अच्छा कोर्स है। अगर तुम कुछ स्टोरीज देखो या सोशल मीडिया पे कुछ अकाउंट देखो, तो वहां पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी आर्ट से पैसे कमाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पोर्ट्रेट डालेंगे या ड्राइंग बना के उसके बाद उसको डालते हैं और उससे मतलब व्यूज आते हैं, बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। तो ऑनलाइन इसमें भी तुम जनरेट कर सकते हो। साथ में तुम कंपनीज को भी सेल आउट करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बहुत ज्यादा पैसा देती है इसके लिए। अगर हम बात करें फाइन आर्ट्स के लिए, कोई पेंटिंग है तो मतलब करोड़ों करोड़ों में बिकती है पेंटिंग, लाखों में बिकती है पेंटिंग, तो वहां तक तुम पहुंच सकते हो जस्ट मेहनत करके। फिर बात करते हैं एनिमेशन। अगेन मैंने बताया था एनिमेशन के बारे में कि भाई एनिमेशन दौर है आजकल का। मतलब ये है कि एनिमेशन पे अगर घुस जाओ तुम एनिमेशन की, तो आगे की जो दुनिया है वो सारी एनिमेशन पे टिकी है, सारी सिमुलेशन पे टिकी है। तुम घर बैठ के गाड़ी चला रहे हो ऐसे करके, क्यों? क्योंकि एनिमेशन है, सिमुलेशन है, ये सारी इसके अंदर आती है। फिर बात करते हैं टूरिज्म के बारे में, जो तुम्हें बहुत ज्यादा आगे हेल्प करेगा। मतलब ट्रिप लेके जा सकते हो, लंबे लंबे ट्रिप। अगर टूरिज्म की बात करें तो ये भी बहुत है वर्ल्ड में टूरिज्म। लोग बहुत बहुत पैसा खर्च कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म में। अगर मान लेते बात करते हैं, मैं हूं, मेरे को एक पैकेज चाहिए, मुझे भाई दुबई जाना है। दुबई जाने के लिए मुझे नहीं पता कैसे जाना है, मुझे नहीं पता फ्लाइट कितने बजे मिलेगी, मुझे नहीं पता कितने की मिलेगी, मुझे नहीं पता वहां तक कैसे जाना है, मुझे नहीं पता दुबई पहुंच के क्या करना है, मुझे नहीं पता कि रहना कहाँ है, होटल कहाँ है, देखना क्या है, मुझे नहीं पता। तो ये सारा का सारा टूरिज्म में आता है और बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हो तुम यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्स की। देखो कॉमर्स वाले जो बच्चे होते हैं या फिर जो कॉमर्स लेते हैं बेसिकली, वो अकाउंट्स में बहुत अच्छे होते हैं। अकाउंट मतलब बेसिकली किसी कंपनी का अकाउंट हैंडल करना है या फिर किसी बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उसके लिए कॉमर्स काम आती है। ये बिल्कुल अलग फील्ड है। देखो अगर हम बात करें चारों फील्ड की, चारों फील्ड अलग है। चारों की चारों फील्ड का अपना एक नजरिया है। अगर तुम किसी एक आर्ट्स वाले बच्चे से मिलो, कॉमर्स वाले बच्चे से मिलो, मेडिकल नॉन मेडिकल, इन चारों का आईक्यू, इन चारों का एक देखने का नजरिया, हर एक चीज अलग मिलेगी तुम्हें। तुम एक बार बात करके देखो, रिव्यू लो, पता लगेगा तुम्हें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीए के बारे में। देखो सीए क्या है, बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉमर्स लोग समझते हैं कि सीए मतलब कॉमर्स मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए ऐसा नहीं होता है। अगर बता रहा हूं बेटा, सीए बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इनफैक्ट पैसा भी लगता है, ठीक है, अगर तुम अच्छी कोचिंग लेते हो तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के क्रैक किया है सीए, सल्यूट है भाई उनको। पर ध्यान रखना भाई, कोई भी कोर्स करो लेकिन ज्यादा पैसे मत खर्च करना। लोग क्या करते हैं बेसिकली कि कोई भी कोर्स ले लेते हैं और घर से पैसा ले लेते हैं। घर वाले भी ठीक है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, और वो क्या करते हैं, लोन लेके पैसा लगा देते हैं। और बाद में बच्चा ऐश कर रहा है, बच्चे से डिग्री नहीं हुई है, बाद में सप्लीमेंट्री अटकी हुई है उसकी, दे बैक पे बैक, दे बैक पे बैक। अब उसको कोई फायदा नहीं है। उन्होंने लोन ले लिया है, लोन भर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उन सब चीजों पे नहीं जाओ तो अच्छा है। वो करो जो तुम्हारा इंटरेस्ट हो, वो करो जिसमें तुम्हें पता है कि भाई फैमिली का बजट इतना है, फैमिली मेरे को ये करा सकती है। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो एक मिडिल क्लास बंदा है, मिडिल क्लास मतलब मैं हूं या फिर कोई और है जिसके घर में ज्यादा अर्निंग सोर्स नहीं है, वो एमबीबीएस के लिए सोचे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। या तो तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, तुम स्कॉलरशिप लेके काम कर सकते हो, लेकिन एमबीबीएस ऐसे कोर्सेज करने का मतलब है कि बहुत ज्यादा पैसा लगाना। बाकी सीए तुम क्रैक कर सकते हो, हाँ मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए होती है। अगर बता रहा हूँ, जैसे आर्ट्स में अगर हम बात करें एमए और बीए की, देखो आर्ट्स में एक चीज होती है, आर्ट्स वाले ना क्लियर होते हैं। अगर हम आर्ट्स वाले की बात करें, एक होता है जिसको तीनों की तीनों फील्ड मुश्किल लगती है, उसे लगता है भाई तीनों की तीनों फील्ड बहुत मुश्किल है, मैं आर्ट्स ले लेता हूँ, इजी पास हो जाऊंगा, ठीक है जॉब कर लूंगा। या तो वो बच्चा लेगा, या फिर जिससे पता है, जिसका माइंडसेट क्लियर है, यूपीएससी, मुझे आईपीएस ही बनना है, मुझे आईएएस ही बनना है, वो लोग
आर्ट्स को चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्ट्स के अंदर हमें सोशल और मतलब सोशल हो गया या फिर फाइनेंशियल हो गया, हर चीज के बारे में नॉलेज मिलती है। सोशल के बारे में, हमारे आसपास क्या हो रहा है उनके बारे में नॉलेज मिलती है। यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल को मतलब कैसे मैनेज करना है वो नॉलेज मिलती है। फिर बात करेंगे हम सीएस की, बेसिकली चार्टर्ड ये सेक्रेटरी होता है, ठीक है, सेक्रेटरी हो सकते हैं, तो बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी बोल सकते हैं कि कंपनी को मतलब कैसे मैनेज करना है। बहुत अच्छी पोस्ट होती है भाई, इनकी भी सैलरी बहुत अच्छी होती है, लाख 1.5 लाख तो कहीं नहीं जाते इनके भी। फिर हम बात करें सीएमए की, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन या एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये काम करते हैं बेसिकली कॉस्ट की, कंपनी में कितनी कॉस्ट, किस चीज की कितनी कॉस्ट आई है और कितनी उसको मैनेज करनी है, इन सब के बारे में ये देखते हैं। फिर करते हैं बीकॉम, बीकॉम आगे बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम के बाद तुम एमकॉम कर सकते हो, मास्टर्स करने के बाद फिर इसके बाद पीएचडी कर सकते हो और अपने स्टडी करियर आगे बढ़ा सकते हो। बीकॉम एमकॉम करके देखो आगे, बीकॉम एमकॉम तुम एकेडमिक्स में भी चला सकते हो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें नहीं चाहिए भाई कंपनी प्रोफाइल वगैरह, ये सब मुझे नहीं मतलब है। मुझे क्या करना है, जो मैंने पढ़ा है मेरे बच्चों को पढ़ाना है। तो सिंपल, बीकॉम करो, एमकॉम करो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करो अपना एकेडमिक करियर। और इसमें भी ऐसे होता है, अगर तुम बीए करते हो तो उसके बाद भी अपने एकेडमिक करियर को कंटिन्यू कर सकते हो। देखो एकेडमिक करियर तो हर जगह है, ठीक है, वो तुम कहीं से भी घुस सकते हो जाके। देखो बीबीए एमबीए में बहुत ज्यादा नॉलेज देगा किसी भी चीज को, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये मास्टर्स होगी बेसिकली इसी में ही। तो ये होता है बेसिकली बिजनेस को करने के लिए। बिजनेस को करने के लिए अब हम सोचते हैं कि भाई कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें नहीं, बड़े बिजनेस को सेटअप करने के लिए ये चीजें काम करती है। नहीं तो इतनी स्टडी करोगे कि तो आप छोटा मोटा, मान लो मैं एक दुकान चलाता हूँ तो उसके लिए बीबीए एमबीए थोड़ी करूंगा, उसको कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो हम करते हैं बात एलएलबी की। देखो तुमने लॉ करना है तो इसमें भी बहुत स्कोप है, ये तुम आर्ट्स से भी कर सकते हो। अगर मैं सोचता हूँ कि भाई एलएलबी करनी है मुझे, कॉमर्स से होती नहीं, आर्ट्स से भी होती है, तो ये दोनों के दोनों बहुत अच्छी स्ट्रीम्स है। इसकी अपॉर्चुनिटीज ये ले सकता है, इसकी अपॉर्चुनिटीज ये ले सकता है, बहुत अच्छा। मतलब एक आर्ट्स वाला भी बीकॉम कर सकता है, बीबीए कर सकता है और एलएलबी कर सकता है। बस करना कुछ नहीं है, हमने बीए एलएलबी करनी है, एलएलएम करनी है, बस तुम्हारी मतलब एंट्री होगी हाई कोर्ट में। इसके बाद फिर जज साहब और तुम और कैदी, बस लगे रहो फिर। तो जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं वो यहाँ से एंटर कर सकते हैं, मतलब कॉमर्स से भी एंटर कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज, तुम बीए एलएलबी यहाँ से भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स से एंटर करो, तो आर्ट्स में बीए एलएलबी ले सकते हो, वहां से कंटिन्यू कर सकते हो अपना करियर। और एक और चीज, हर एक के लिए एग्जाम्स होते हैं, किसी में भी अगर तुमने बीए में भी एडमिशन लेना है उसके लिए भी एग्जाम्स होते हैं। मतलब अच्छी कॉलेजेस के लिए एग्जाम चलते रहते हैं, वो तुम सर्च कर सकते हो, तुम्हें गूगल बाबा सब बता देंगे ना। हम बात करेंगे, हाँ तो मैं सीए के बारे में कुछ बता रहा था। सीए की बात करें तो सीए देखो बहुत सारी अलग अलग कोचिंग होती है जहाँ पे तुम सीए की तैयारी कर सकते हो, वो तुम सर्च कर सकते हो। कॉलेज भी बहुत सारे, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट की फीस थोड़ी कम होती है, प्राइवेट की फीस बहुत ज्यादा होती है। फिर हम बात करेंगे मेडिकल कोर्सेज की। देखो मेडिकल कोर्सेज में हमारे पास एमबीबीएस आता है, जो कि सबका बाप होता है। एमबीबीएस होता है बेसिकली मतलब हमने मेडिसिन और सर्जरी दोनों के अंदर बैचलर करनी है, तो वहां पे एमबीबीएस किया जाता है। फिर आगे बीडीएस हमारे पास, ये डेंटल में होती है। तुम्हें पता है आजकल कितना बुरा हाल है, लोग इतना मीठा खा रहे हैं, दांत में इतनी कैविटीज हो रही है, इतना ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, तो डेंटल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ी। तुम यहाँ से भी अच्छा जनरेट कर सकते हो, अपना सोर्स अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और बीडीएस में ज्यादा खर्चा भी नहीं है। बीडीएस का एक कोर्स करके अगर तुम अपनी डेंटल शॉप भी खोलते हो, वहां मशीन लेके आते हो, काम कर रहे हो, तो भी तुम अच्छा कमा सकते हो। 60-70 हजार स्टार्टिंग कहीं नहीं गई तुम्हारी आराम से। क्यों? क्योंकि केसेस ही बहुत हैं। लोग हर दूसरे बंदे को देख लो भाई, वहां पे वो क्या करता है, मीठा खा खा के और बच्चों के लिए चॉकलेट खा खा के अपने दांत सारे सड़ा रखे हैं। तो अर्ली एज मतलब 30 तक भी बहुत 30-35 तक पहुंचते हैं लोग, और उसके बाद फिर उनके दांत टूटने स्टार्ट करते हैं, फिर आर्ट सी फीलिंग, ये वो बहुत कुछ होता है भाई। फिर बात करते हैं बीएचएमएस। देखो यहाँ पे हमारे पास ये सबका बाप आ गया। बता दूं भाई यहाँ पे कि एमबीबीएस चूज करने के लिए तुम्हें अपने अंदर बहुत ज्यादा दृढ़ चाहिए, पोटेंशियल बहुत होना चाहिए तुम्हारे अंदर। क्योंकि एमबीबीएस करने के लिए ना ही पैसा लगेगा, मेहनत ही बहुत लगेगी। मेहनत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, इसके बाद कहीं तुम्हें एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगी और फिर तुम उसे कंटिन्यू करोगे। एक और बात बता दो, तुम्हें एमबीबीएस में डोनेशन बहुत ज्यादा चलता है, तो ऐसा मत करना भाई कि पेरेंट्स का पैसा लेके डोनेशन के नाम पे लगा दो, इसका तुम मेहनत कर नहीं रहे हो और उन्हें लगा कि हाँ बच्चा एमबीबीएस कर रहा है और तुम ये वो धक्के खा रहे हो। तो भाई ऐसा मत करना। पेरेंट्स बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, ऐसे ना तो उनका भी लाज रख लेना, उन पर भी ऐसा ऊपर से बर्डन मत डाल देना।
फिर बात करेंगे BHMS, ये होम्योपैथी के लिए होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक, बेसिकली मेडिकल साइंस में ही। तो अगर तुम्हें होम्योपैथी, ये भी बहुत चल रहा है, क्योंकि क्या होता है एलोपैथिक में लोगों को भरोसा नहीं रहा इतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, होम्योपैथी को चूज करते हैं, वो इतने ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देते। जो कहते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं होते, भाई साइड इफेक्ट होते हैं, हर एक मेडिसिन के होते हैं, होम्योपैथी के भी होते हैं, पर बहुत कम होते हैं। हाँ, तो तुम होम्योपैथी में भी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। इसके बाद तुम BPT कर सकते हो। BPT बेसिकली होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। देखो इसका भी बहुत लोड है, मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे यहाँ पे रॉड डली थी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे मेरी चोट लगी थी, मैं गिर गया था, और ये हड्डी में जो मेटाकार्पल है, फिफ्थ मेटाकार्पल, ये सारी मेटाकार्पल होती है। जो फिफ्थ मेटाकार्पल है ये मेरी ब्रेक हो गई थी, और ब्रेक होने की वजह से इसको जोड़ा गया, और जोड़ा गया तो यहाँ पे रॉड डाली गई। रॉड डालने के बाद मेरे प्लास्टर रहा, प्लास्टर जो रहा था वो बहुत टाइम तक ऐसे ही रहा। अब जब रही 3-4 महीने के लिए हाथ ऐसा रहा है, तो वो ऐसे काम करना बंद कर देगी। तो ऐसे ही हुआ, ये काम करना बंद कर दिया। फिर फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया, फिजियोथेरेपिस्ट ने धीरे 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 धीरे, ये थेरेपी वो थेरेपी, उन्हें पता होता है। एक वैक्स थेरेपी होती है, वैक्स के अंदर हाथ डाल के तुम्हें इसे सेकना होता है बेसिकली। तो ये बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। तो इसका ही बहुत ज्यादा काम है भाई, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। बहुत बार क्या होता है, तुम्हें कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो, फिजियोथेरेपिस्ट तुम्हें बहुत अच्छा बता सकते हैं इसके बारे में, कैसे आराम मिलेगा। तो आजकल तो हर हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। नेक्स्ट आ गया बी फार्मा। तो बी फार्मा बेसिकली मेडिकेशन के लिए होते हैं। बी फार्मा कर लो, उसके बाद फिर M फार्मा कर लो, ये मास्टर्स होती है फार्मेसी में ही। अगर यहाँ पे बात करें बी फार्मा, बी फार्मेसी बेसिकली मेडिकेशन होती है, कौन सी मेडिसिन कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, उन सारे के बारे में हमें डेप्थ में नॉलेज दी जाती है। हाँ, तो बी फार्मेसी, उसके बाद M फार्मेसी कर लो। तो बी फार्मेसी के बाद हमें एक लाइसेंस मिल जाता है, जिससे हम केमिस्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है, अपनी दुकान खोलनी है, केमिस्ट खोलनी है। केमिस्ट में भी बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा मार्जिन होती है। जेनरिक में मार्जिन होता है, और जो कंपनी होती है वो थोड़ा कम मार्जिन देती है, बट जेनरिक बहुत ज्यादा देती है। सेम सॉल्ट की दवाइयाँ आगे बहुत सस्ती मिल जाती है। हाँ, मतलब दवाइयाँ महंगी नहीं है, कंपनियों की जो थप है ना, मोहर है, वो महंगी है। अगर तुम जनरल मेडिसिन लोगे, जेनरिक मेडिसिन लोगे जाके किसी भी केमिस्ट से, तो वो इजी मिल जाती है, बहुत सस्ती मिल जाती है। लेकिन अगर वही किसी ब्रांड में लोगे तो वो महंगी होगी। क्यों? ब्रांड है ना, इसलिए। नेक्स्ट आ गया हमारा BAMS, बेसिकली आयुर्वेदिक के लिए। ठीक है, ये जैसे हमारे पास होम्योपैथी के लिए था, वैसे ये BAMS आयुर्वेदिक के लिए होता है, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। तो आयुर्वेदिक का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। जिनको होम्योपैथी और एलोपैथी समझ नहीं आते, फिर वो आयुर्वेदिक की तरफ जाते हैं, और आयुर्वेदिक के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। सबसे अच्छी बात, ये एलर्जी वगैरह हो सकती है थोड़ी बहुत, हाँ साइड इफेक्ट बोल सकते हो तुम, बट इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। आयुर्वेदिक चूज कर सकते हो। आयुर्वेदिक में कुछ ऐसी चीज हो सकती है कि कॉन्स्टिपेशन होगी, लूज मोशन लगे, जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, वैसे ही साइड इफेक्ट मिल सकते हैं तुम्हें देखने को, बट इतने ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ गया नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। अब नर्सिंग सुनकर दिमाग में आता है कि भाई ये लड़की के लिए बना है, ऐसा नहीं होता। नर्सिंग लड़के भी करते हैं, लड़की भी करते हैं। लड़की को नर्स बोल देते हैं और लड़कों को वार्ड बॉय बोल देते हैं। तो दोनों कर सकते हैं, ये भी अच्छा, इसका भी अच्छा स्कोप है। इनफैक्ट अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में तुम देखो तो वहां पर नर्स को या फिर वार्ड बॉय को बहुत अच्छी पे दी जा रही है, बहुत ही अच्छी। मतलब सिंपल वो क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करके, नर्सिंग करके सीधा एक इंटर्नशिप करके वहां पे लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे अपनी स्टडी करते रहते हैं। फिर यहाँ से उठते हो यहाँ आ जाते हैं या यहाँ चले जाते हैं, एक बार एंटर करके इसके बाद तो फिर आगे स्टडी भी होती रहेगी। मतलब एक लाइन चूज करनी है तुम्हें क्या करना है, एक पर्टिकुलर लाइन को चूज करना है। अपने अंदर पोटेंशियल देखो कि भाई मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे क्या करना चाहिए। बट अगर तुम्हें कुछ नहीं पता ना, सच बता रहा हूं मैं, सीधा साइंस ले लो। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता, भाई मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं, सबसे बड़ी चीज तुम क्या करो, साइंस ले लो, नॉन मेडिकल ले लो। क्यों? नॉन मेडिकल वाला ऐसा बंदा है ना, यहाँ तुमने क्या किया, कुछ भी किया, यहाँ पे घुस के चाहे इनकी लाइन को पकड़ लो, चाहे इनकी लाइन को पकड़ो, चाहे इनकी तो कुछ लाइन नहीं पकड़ी जाती क्योंकि मेडिकल नहीं होगी। नॉन मेडिकल में अगर तुम बायो लेते हो एडिशनल में तो फिर कुछ लाइंस पकड़ सकते हो, बट हाँ फिर भी कुछ लाइन जैसे बी फार्मेसी है तो तुम नॉन मेडिकल के बाद भी पकड़ सकते हो, कुछ कोर्सेज होते हैं इनके भी। हाँ, तो मैंने बताया यहाँ पे नॉन मेडिकल के बारे में, नर्सिंग के बारे में बताया था। हाँ, तो ये हाईली पेड जॉब देती हैं, बहुत अच्छा रहा। हाँ, तो मैं बताया था कि नॉन मेडिकल ले लो। नॉन मेडिकल क्या होता है, ये बंदा कहीं भी घुस सकता है, इसको नहीं मतलब किसे, ये बंदा जाके सीए भी कर सकता है, ये बंदा जाके वहां पे यूपीएससी की तैयारी भी कर सकता है, उसे कोई मतलब नहीं है। देखो, और एक और चीज, हर किसी में अगर तुम्हें अपने एकेडमिक करियर को, तुम्हें सिर्फ पढ़ाना है, अगर पढ़ाने को फोकस करना है, एकेडमिक करियर को फॉलो करना है, तो तुम इसमें से कोई भी चीज चूज कर सकते हो। साथ में बीएड लगती है, फिर सीटेट लगता है, बाद इसके बाद अच्छी जॉब मिल जाती है, तुम किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई कर सकते हो, और इसके बाद फिर प्रोफेसर भी बन सकते हो मास्टर्स के बाद। हाँ, तो मैं यहाँ पे आ गया एक्सपीरियंस के बाद। फिर हम बात करते हैं नॉन मेडिकल में। देखो, नॉन मेडिकल सदाबहार, नॉन मेडिकल मेरी फेवरेट है। क्यों? मुझे पता है, मैंने भी नॉन मेडिकल करी है। तो
यहाँ पे बीटेक होती है। बीटेक मतलब बेसिकली बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी या सिविल इंजीनियरिंग होगी या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगी, जिसका बहुत ज्यादा स्कोप है आजकल के टाइम पे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऐसी ऐसी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। और इसका बी हो गया हमारा बैचलर इंजीनियरिंग, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी में ना ध्यान देके इंजीनियरिंग पे ध्यान देगा कि कैसे बनता है। टेक्नोलॉजी में हम फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, इंजीनियरिंग में हम फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो बीएसए बेसिकली बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट, इसमें मतलब कोई भी चीज अगर बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर सेफ्टी एक्ट मतलब क्या चीज यूज होनी चाहिए, क्या चीज यूज नहीं होनी चाहिए, इनकी पॉलिसीज क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है कुछ। मान लेते हैं हमने कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसकी पॉलिसीज होती है कि ये चीज इतना यूज होना चाहिए, इतना यूज होना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, मतलब वो स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। तो ये सारी सारी चीजें बीएसए में आती है, तुम ये भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एनडीए की, नेशनल डिफेंस अकेडमी। अगर मान लो तुम्हें बहुत ज्यादा जुनून है, देश के लिए सेवा करनी है, तुम्हें आर्मी में जाना है या कर्नल बनना है या फिर एक बड़े लेवल का ऑफिसर बनना है आर्मी के अंदर, तो तुम यहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हो एनडीए से। एनडीए का एक खास बात ये होती है कि तुम वहां जाके उसी के अंदर पढ़ाई कर सकते हो और एग्जाम देके अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारा बी आर्किटेक्ट। बी आर्किटेक्ट ध्यान रखना बेटा, ये 5 साल का कोर्स होता है। 5 साल में तुम्हें ये सिखाया जाएगा कि मैपिंग कैसे करते हैं, माइनिंग कैसे करेंगे और बिल्डिंग को डिजाइन कैसे किया जाएगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको तुम्हें सिखाया जाता है, इसके फिर ट्रेनिंग की जाती है। तुमने देखा होगा बी आर्किटेक्ट में क्या होता है, बेसिकली बी आर्किटेक्ट में सिर्फ मैप बनाना होता है। मैप बनाना नहीं होता, उसके पीछे की स्टडी बहुत ज्यादा होती है। हर एक चीज एक बी आर्किटेक्ट जिसने कर रखी होगी, तो एक आर्किटेक्ट ये बता देगा कि मेरे पीछे जो वॉल है, इस वॉल के अंदर कितनी ब्रिक्स लगी हैं, वो आइडिया बता देगा एक, और इसकी पूरी पूरी वॉल की एक टुडे इस टाइम पे कितनी कॉस्ट है वो तक बता देगा। तो आर्किटेक्ट इसलिए काम आती है। इंटीरियर डिजाइनिंग एंड ऑल सब कुछ आर्किटेक्ट। बेटा अगर कुछ भी काम करना है ना, चाहे फर्नीचर का काम हो या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग का हो, चाहे कोई पुल बनना हो, चाहे कोई बड़ी सी बिल्डिंग बननी हो, चाहे बननी हो बुर्ज खलीफा, तो बेटा वहां पे आर्किटेक्ट का बहुत ज्यादा काम होता है। तो इसका भी स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी डेवलपमेंट खत्म होगी नहीं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन नहीं खत्म होगी। अगर पॉपुलेशन नहीं खत्म होगी तो भी आर्किटेक्ट का स्कोप भी नहीं जाएगा। तो इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो अब बात कर लेते हैं हम कुछ हाईली पेड फील्ड जो ट्रेंड में चल रही है, मतलब इस टाइम के लिए बहुत अच्छी है, वो चूज कर सकते हो तुम। अगेन बता दो बेटा, इन सब चीजों में पैसा कम लगता है लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। अगर तुम कोई भी फील्ड चूज करते हो तो इस चीज पे चूज करना कि भाई मैंने करनी है, इतना पैसा मत डुबाना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते हैं, पैसा बहुत ज्यादा डुबाते चले जाते हैं। भाई ये मत करना, पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा होता है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा दबाव में आ जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ से तुम्हारी फीस भरते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, इसके साथ सारे शौक भी पूरे करते हैं। तो भाई ध्यान से चूज करना जो भी करोगे। तो मैं रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता लगा कि जो 7 टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में आजकल। तो इनके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा मैं और बताऊंगा कि यहाँ तुम कैसे पहुंच सकते हो। देखो अगर हम बात करें डेटा साइंस, डेटा साइंस क्या होता है, तुमने देखा होगा, तुमने सर्च कर लिया कि हाउ टू बी टॉपर। अब वो टॉपर अगर तुमने सर्च किया है, वो तुमने गूगल पे सर्च किया है, तुम्हारे इंस्टाग्राम, तुम्हारे फेसबुक और जितने भी तुम ट्विटर, जो भी तुम ट्विटर या फिर जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करते हो, उन सब पे वाली ऐड आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या, बेसिकली डेटा साइंस, इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है ये। डेटा साइंस के लिए कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, वेब की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, इंटरनेट की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर से तुम पकड़ सकते हो इस फील्ड को। नेक्स्ट आ गया हमारा बिजनेस एनालिसिस्ट। बिजनेस एनालिसिस्ट बिजनेस के बारे में बताना, उसके बारे में गाइड करना या फिर बिजनेस कंसल्टेंट बनना। तो ये सारी चीजें आती हैं बेसिकली कॉमर्स सेक्शन से। वहीं से तुम बीबीए एमबीए करके एमबीए के बाद ये जॉब में अप्लाई कर सकते हो या फिर इस चीज में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तुमने देखा होगा आजकल लोग इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा बच नहीं रहा है। तो हर कोई चाहता है कि भाई कम से कम पैसा इन्वेस्ट किया जाए, वो ज्यादा से ज्यादा बन जाए। तो वो इन्वेस्टमेंट जैसे सिप हो गया हमारे पास, एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन सब में पैसा तो है लेकिन दिमाग के साथ, अगर तुम समझदारी के साथ इन्वेस्ट करोगे तो उसमें बहुत लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो ये कॉमर्स सेक्शन से पकड़ सकते हो तुम इसे। नेक्स्ट आ गया मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग तुम्हें मिलेगी टेक्नोलॉजी से, मतलब बीटेक के बाद, बीटेक या फिर वोकेशनल कोर्सेज करके तुम मशीन लर्निंग में घुस सकते हो ना। फिर इसके अलावा तुम वोकेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो मशीन लर्निंग में। एक पर्टिकुलर कौन सी मशीन का, एसी का करना है तुमने या फिर कंप्यूटर का करना है, हार्डवेयर करना है, मोबाइल रिपेयरिंग करनी, इन सब का। अब मोबाइल रिपेयरिंग में कोई छोटा कोर्स नहीं है, मोबाइल रिपेयरिंग में भी बहुत लंबे लंबे कोर्स आते हैं, अलग अलग मशीन यूज होती है, अलग अलग स्पेयर पार्ट्स यूज होते हैं, वो इतने ज्यादा कॉस्टली होते हैं, तुम यहाँ से भी अपना करियर बना सकते हो। तो मशीन लर्निंग, कोई भी पर्टिकुलर मशीन या फिर लेथ मशीन होती है, अगर मैकेनिकल में घुसोगे तुम तो एक लेथ मशीन होती है जिसपे हर एक चीज बनती है। जैसे मान लेते हैं हम एक, ये मान लो
एक लोहे का है, आयरन का है, तो इसको शेप देनी है तो लेथ मशीन पे इजीली दे सकते हैं। जितनी भी अगर तुमने फ्लैट चीजें देखी होगी, कप, प्लेट, ये सारी सारी लेथ मशीन पे बनाई जाती है जो स्टील की होती है या फिर मेटल की होती है। नेक्स्ट आ गया डिजिटल मार्केटिंग। भाई डिजिटल मार्केटिंग वो नहीं होता है कि हाँ एक के बाद दो जोड़ो तो डिजिटल मार्केटिंग, नहीं, करना कैसे है, कैसे प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को डिजिटली, तो सारा सारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आएगा। इसके बाद बात करते हैं रोबोटिक्स, फेवरेट ऑल टाइम। तो रोबोटिक्स अगेन बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर तुम्हें रोबोटिक्स के अंदर जाना है तो आईटी की डिग्री चाहिए। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी की डिग्री चाहिए तुम्हें, या फिर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज चाहिए, तो ये सारी सारी चीजें तुम्हें रोबोटिक्स तक लेके जा सकती है। अगर हम बात करें एआई के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, तुम यहाँ से भी एंटर कर सकते हो। एआई के लिए कोर्स भी कर सकते हो तुम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारे कोर्सेज भी है मार्केट में। देखो एआई का एक कोर्स नहीं होता, अगेन बता रहा हूँ, एआई का अलग अलग कोर्स होता है, क्योंकि एआई किस में यूज करोगे तुम, एआई इन फोटोग्राफी यूज करोगे, एआई इन द डेटा साइंस यूज करोगे, एआई तुम किस में यूज करोगे, तो एआई के अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग फील्ड होती है। सिंपल एक एआई नहीं होता। एक एआई होता है हमारा जो कंप्यूटर का है, मान लेते हैं एक एआई होता है हमारा जो सैमसंग ने लॉन्च किया है अभी, एक है ये गूगल का एआई है, जैसे हमने बोला हेलो गूगल, ओके गूगल, या फिर एलेक्सा, दीज आर ऑल एआईज। ये सारे एआई है, मैं बोलता हूँ एलेक्सा ये काम करो, एलेक्सा ये काम करो, वो करती है, क्यों, एआई है। ठीक है, एआई की बहुत सारी फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दुनिया जो है आगे आने वाला टाइम है वो इन्हीं में से, मतलब इन्हीं में से एक ऐसी फील्ड बनेगी जो बहुत ज्यादा हाईएस्ट फील्ड होगी, जिसमें लोग बहुत ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे। तो तुम इन 7 में से कोई एक फील्ड को भी चूज कर सकते हो, लेकिन वो ऐसे नहीं चूज होगी। अगेन बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के बाद आओगे तुम, या ग्रेजुएशन के साथ में करोगे, ऐसा कोई डेटा साइंस का डायरेक्ट कोर्स नहीं होता। और परचेज भी मत करना, ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाते हैं, तो जाना सीधा ग्रेजुएशन करके जाना, फिर मजा आएगा, या कंप्यूटर या इंटरनेट करके। इसके बाद यहाँ पे कॉमर्स के बाद ही जाना, ऐसे मत जाना, तो बेटर है। तो ये मैंने बताया जो हाईएस्ट पेड फील्ड है उनके बारे में बताया मैंने, कैसे एंटर कर सकते हो उसके बारे में बताया मैंने। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, बताना तो मुझे बहुत कुछ था, बहुत सारी बातें करनी थी मुझे तुमसे, लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ऑलरेडी हो चुकी है और रात के 3 भी बज चुके हैं। तो इस वीडियो का एंड हम यहीं पे करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वैसे तो यहाँ पे आए हो तो अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर फिर भी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो तुम दोस्तों में शेयर कर दो, उनको भी पता लगे कि भाई 10th के बाद करना क्या है। जो भी कंफ्यूज हो उसको भी वीडियो भेज सकते हो और वहां पे बोल सकते हो कि भाई ये तो कर सकता है। और उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, और कोशिश करूंगा अगर बाय टेक्स्ट बता सकूं, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर।